Welcome, dear student. Today we will discuss our new topic or new unit जिसका नेम है पी ब्लॉक। तो प्यारे बच्चों, आज हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पी ब्लॉक के बारे में अगर हम पढ़ें तो पहले हमें पीरियोडिक टेबल में इसके फीचर्स पे जाना पड़ेगा कि वेयर इज पी ब्लॉक। दिस इज द पीरियोडिक टेबल, दिस इज पीरियोडिक टेबल और इसमें जो ये पार्ट है दिस इज पी ब्लॉक। प्यारे बच्चों, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में प्लस वन में तुमने पढ़ा कि यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं ऐसे कि 13 से लेके 18 तक। तो पी ब्लॉक के अंदर जो 13 और 14 ग्रुप है ये पहले ही तुम पढ़ चुके हो और अब प्लस टू के अंदर तुम 13 14 के बाद 15 ग्रुप जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो 15 ग्रुप का जो नेम रहेगा वो इस तरीके से रहेंगे: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो प्यारे बच्चों, इसको हम याद भी कर सकते हैं ऐसे, याद करके ना पास सभी, ना पास सभी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होती हैं। जो ये सेल्स हैं इसमें ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। ये जितनी बीच में सेल आती है इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाले बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इसमें जितनी भी सेल बनेगी वो क्या करेगी, इसकी और इसकी अट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगी। जितनी नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे इंक्रीज करेंगे बीच में, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन दिस विल डिक्रीज। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए जो हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा। अब पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हम बात करेंगे यहाँ पी ब्लॉक में कि जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो वीक हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक कैसे होता है? देखिए न्यूक्लियस है, बीच में बहुत सारे जो है सेल्स हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर बीच में बच्चों डी और एफ अगर ऑर्बिटल आते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल आते हैं, तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे बोल रहे थे प्यारे बच्चों कि जितनी सेल आएंगी उतना इनकी अट्रैक्शन जो है डिक्रीज करती है, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। लेकिन अगर हमारे डी और एफ ऑर्बिटल यहाँ पे एंट्री करते हैं इस आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो इसमें ये अट्रैक्शन जो है आप डिक्रीज नहीं करती है, ये अट्रैक्शन इंक्रीज करने लग जाती है। तो इसका रीजन हम जानते हैं कि क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए, डी और एफ में क्या खास बात होती है, इनका साइज बहुत लार्ज होता है, साइज लार्ज होता है इन ऑर्बिटल का। इन ऑर्बिटल का साइज इतना लार्ज होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल्स, they are very less as compared to their size। मतलब ये समझिए कि अगर डी और एफ ऑर्बिटल आया है तो वहां पे बहुत बड़ा गैप है। अगर यहाँ पे गैप बनता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें पी ब्लॉक के अंदर, हमारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो वीक हो जाता है, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी पी ब्लॉक का एक बैकबोन जो है बेसिक पॉइंट है। अगर हम बैकबोन टॉपिक कहें तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो जाता है ड्यू टू एंट्री ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। हम यहाँ पे देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जो ये पी है, पी के अंदर जाने से पहले क्या डी में से एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ देखिए डी में से एंट्री करते हैं, यहाँ एफ भी आ जाते हैं नीचे।
तो यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे डी एंड एफ की एंट्री होती है, जिसमें साइज लार्ज होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले के कंपैरिजन में जो है वो जो है इंक्रीज कर जाती है। पहले इसमें बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे वो रिपेल करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन मतलब पर्दा, यहाँ पे बीच में स्क्रीन आती है, लेकिन डी एंड एफ की जो स्क्रीन है वो उनकी अट्रैक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। एक साइज का फैक्टर होता है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, न्यूक्लियस कितना क्लोज है, वो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस के साथ है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, दिस इज सेपरेट पॉइंट। यहाँ क्या है, डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स उसको और ज्यादा रिपेल कर रहे थे। ये वाला फैक्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं कि these इलेक्ट्रॉन्स रिपेलिंग, लेकिन डी एंड एफ के आने से वो इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करते हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, वीक स्क्रीन इफेक्ट होने से एक नया इफेक्ट यहाँ पे आता है जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, पेयर मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इनर्ट हो जाएगा। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉन s में आता है या फिर p में आते हैं। p में 1 to 6, s में 2, p में 1 से 6, ऐसे इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर इमिट होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके से रिएक्शन चलती है। तो प्यारे बच्चों, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा वीक हो गया है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होने से क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट इनएक्टिव, पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर इनएक्टिव हो जाएगा। ये जो s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। जितने हमारे डी एंड एफ एंट्री करेंगे उतना ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये जो है क्या रहेगा, हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। अब ये इन्होंने क्यों नहीं रिएक्शन करी, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, एक s ऑर्बिटल होते हैं, एक p ऑर्बिटल्स होते हैं। s न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं या p ज्यादा क्लोज होते हैं। तो पहले s आता है सेंटर से जब चलते हैं तो फिर p आता है, मतलब पहले s आएगा और फिर p आएगा। तो s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे एज कंपेयर टू p। तो ये अंदर की साइड है, ये थोड़े बाहर की साइड है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़ेगा, तो s के इलेक्ट्रॉन्स जो वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अब s वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये कैसा हो गया है, इनर्ट हो गया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब जैसे इनमें देखिए, इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 ग्रुप में, तो इनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे आते हैं s वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो जैसे नीचे आते हैं तो कहते हैं कि पहले +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकते हैं, नीचे आते आते ही +3 में ही जाने लग जाएंगे। मतलब ऊपर वाले 5 इलेक्ट्रॉन तक लॉस कर सकते हैं और नीचे आते आते वो 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करेंगे, तो वो 3 यहाँ पे लॉस करेंगे, ओनली 2 जो है हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस इफेक्ट की वजह से पूरे p ग्रुप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि तुमने +1 में भी पढ़ा है कि वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट होने से इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, और उसका इफेक्ट सबसे बड़ा इफेक्ट इसका हमें 13 ग्रुप को देखने में मिलता है। 14 ग्रुप में थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। अब 15 ग्रुप में आएंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ इफेक्ट इसका यहाँ भी हमें नजर आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, इट इज इंट्रोडक्शन अबाउट द p ब्लॉक। ये हमारे इसमें एलिमेंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जो इसको कल आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।